नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से एंशियंट हिस्ट्री यानी भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित प्रश्नों यानी टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ये आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेरे जो चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। वैदिक काल को दो भागों में विभाजन किया गया है। एक है दोस्तों ऋग वैदिक काल, ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा है दोस्तों उत्तर वैदिक काल, 1000 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल संस्थापक थे आर्य थे। वैदिक काल के संस्थापक कौन थे मित्रों? आर्य थे। ऋग वैदिक काल, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को कहा है। किसको कहा है दोस्तों? मैक्स मूलर ने आर्यों को मध्य एशिया का निवासी बताया है। आर्यों द्वारा बनाई सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। आर्यों की कौन सी सभ्यता थी दोस्तों? वैदिक सभ्यता कहलाई। सिंधु सभ्यता के विपरीत आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य सभ्यता कैसी सभ्यता थी दोस्तों? ये ग्रामीण सभ्यता थी। इसकी भाषा संस्कृत थी। भाषा कैसी थी दोस्तों? संस्कृत थी। आर्य समाज पितृ प्रधान था। जो आर्य लोग थे ये कैसे थे दोस्तों? पितृ प्रधान। जैसे हमारे भारत में अभी क्या है? पितृ प्रधान समाज था। इसकी सबसे छोटी इकाई परिवार यानी कुल होती थी। यानी आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल हुआ करती थी, जिसका मुखिया कुलप कहलाता था। क्या कहलाता था दोस्तों? कुलप। आर्यों ने प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है आर्यों ने प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा है। नंबर 1 कुल, नंबर 2 ग्राम, नंबर 3 विष, नंबर 4 जन और नंबर 5 राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी कहलाते थे। जो ग्राम का मुखिया होता है प्यारे मित्रों वो ग्रामीणी कहलाता है। विष का प्रधान विस्पति होता था। विष का प्रधान कौन होता था? विस्पति होता था। जन के शासक को राजन कहते थे। क्या कहते थे? राजन कहते थे। और राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। कौन थे दोस्तों? पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। सूत और रथकार तथा कमादि नामक उत्तराधिकारी रत्निन कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे दोस्तों? रत्निन कहे जाते थे। इसकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पुरप, दुर्गपत एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। कौन होते थे दोस्तों? गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। किस भूमि का? गोचर भूमि का अधिकारी हुआ करता था। उग्र, अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। सभा एवं समिति, राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता है। समिति के सभापति को क्या कहा जाता था मित्रों? ईशान कहा जाता था। विदथ आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। इसे जनसभा की भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? जनसभा भी कहा जाता था। ऋग वैदिक काल में महिलाएं भी सभा एवं विदथ में भाग लेती थी। ऋग वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था दोस्तों? तांबे का। ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख है। अयस नामक धातु का दोस्तों उल्लेख है। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार, विष का 170 बार, सभा 8 बार और समित 9 बार एवं शूद्र शब्द का उल्लेख 1 बार आया है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी गई है। यद्यपि गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है। इसमें दोस्तों गंगा का सिर्फ 1 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन किया गया है, जो
परुष्णी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के मध्य लड़ा गया था। सुदास एवं 10 जनों के मध्य लड़ा गया था। परुष्णी रावी नदी के दसराज युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी प्यारे मित्रों? सुदास की विजय हुई थी। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। गायों की खोज। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर लेती थी, आज भी कर लेती हैं प्यारे मित्रों, जिसे नियोग कहा जाता था। जिसे नियोग कहा जाता था। सोम आर्यों का मुख्य पेय था। सोम जो है आर्यों का एक मुख्य पेय पदार्थ था, तथा जौ यानी मुख्य खाद्य पदार्थ सामाजिक में वर्णन व्यवस्था पर आधारित थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। ऋग्वैदिक काल के देवताओं में से सर्वाधिक महत्व इंद्र को उनके उपरांत अग्नि व वरुण का महत्व दिया गया था। ऋग्वेद में इंद्रों को पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया। आर्यों का मूल निवास और विद्वान का नाम। मध्य एशिया प्रोफेसर मैक्स मूलर। उत्तर ध्रुव बाल गंगाधर तिलक। ऑस्ट्रो हंगरी प्रोफेसर मैकडोनाल्ड। सप्त सिंधु प्रदेश डॉक्टर अवनीश चंद्र दास। जर्मनी के मैदानी भाग प्रोफेसर वेकना। तिब्बत दयानंद सरस्वती। दक्षिण रूस प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड। उत्तर वैदिक काल। इस काल में 3 वेदों यानी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांगों की रचना हुई। ये सभी ग्रंथ उत्तर वैदिक काल के साहित्यिक स्रोत माने जाते हैं। लोहे के प्रयोग ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक जीवन में क्रांति पैदा कर दी। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार अधिक क्षेत्र पर इसलिए हो गया क्योंकि अब वे लोहे के हथियार का उपयोग जान गए थे। यज्ञ विद्वान क्रिया उत्तर वैदिक काल की देन है। राजसूय यज्ञ का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ये राज्याभिषेक से संबंधित था। इस यज्ञ के दौरान राजा रत्नियों के घर जाता था। अश्वमेध यज्ञ शक्ति का घोतक था। अथर्ववेद के अनुसार राष्ट्र राजा के हाथों में हो तथा राजा और देवता मिलक उसे सुदृढ़ बनाए। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति महत्वपूर्ण देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। पुनर्जन्म की अवधारणा पहली बार बृहदारण्यक उपनिषद में आई है। उत्तर वैदिक ग्रंथ छांदोग्य उपनिषद से 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल के लोगों की जीविका का मुख्य आधार कृषि था। क्या था दोस्तों? कृषि था। उत्तर वैदिक काल में खेत जोतने के हल को सिरा तथा हल रेखा को सीता कहा जाता था। गोत्र प्रथा एवं गोत्र विवाह उत्तर वैदिक सभ्यता की ही देन है। गोत्र शब्द का संबंध गाय से है। किससे है दोस्तों? गाय से। शतमान और निष्क उत्तर वैदिक कालीन मुद्राएं थीं। भारत का सर्वाधिक प्राचीन दर्शन साख्य दर्शन है। कौन है दोस्तों? साख्य दर्शन, जिसमें प्रकृति को मूल कहा गया है। प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग इस काल में कौशाम्बी नगर से मिलता है। जो कुछ आप सोचते हो वो आप आसानी से कर सकते हो। जो आप आज तक नहीं सोचे उसको भी सोच सकते हो, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक दिन उसका समय आता है। मेहनत करते रहिए, क्या पता आपका समय कब आ जाए। विभिन्न धर्मों का इतिहास। जैन धर्म के संस्थापक सम्राट
भरत के पिता ऋषभ को माना जाता है। सम्राट भरत के पिता ऋषभ को माना जाता है। दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म जैन धर्म को श्रमणों का धर्म कहा जाता है। श्रमणों का धर्म कहा जाता है। ऋषभ देव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। श्वेतांबर समुदाय के अनुसार 19वें जैन तीर्थकर मल्लिनाथ स्त्री थी। आश्व सेन काशी नरेश के पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म 23वें तीर्थकर थे। इन्होंने 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया था। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय। इसके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था महावीर प्रसाद का जन्म, महावीर स्वामी का जन्म। महावीर के पिता सिद्धार्थ जात्रक क्षत्रियों के संघ के सरदार थे और माता त्रिशला विदेह दत्ता लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जाम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी समय से महावीर जिन यानी विजेता, आहार्त यानी पूज्य और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। महावीर का विवाह कौंडियन गोत्र की कन्या यशोदा के साथ हुआ था। महावीर स्वामी के दामाद जामिल प्रियदर्शनी के पति थे। जैन धर्म में प्रथम विद्रोह कर बहुरतवाद नामक संप्रदाय स्थापित किया। जामिल महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी थे। ये दोस्तों प्रथम अनुयायी थे। प्रथम जैन भिक्षु नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। कौन थी दोस्तों? दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। ये पहली भिक्षुड़ी थी। 30 वर्ष धर्म प्रचार करने के बाद 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पावा नामक स्थान पर मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ। महावीर ने गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत बनाए हैं। सत्यवचन, अहिंसा, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, सांसारिक वस्तुओं का त्याग और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। किससे किया है दोस्तों? सांख्य दर्शन से। जैन धर्म आत्मा को स्वीकार करता है लेकिन ईश्वर को नहीं। जैन धर्म आत्मा को स्वीकार करता है लेकिन ईश्वर को नहीं। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। कालांतर में जैन धर्म में 2 संप्रदायों दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित किया गया है। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर तथा नग्न रहने वाले को दिगंबर कहा जाता है। पुनर्जन्म के कर्म फल को समाप्त करने एवं वर्तमान जन्म के कर्म फल से बचने हेतु महावीर ने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। यानी जैन धर्म के सिद्धांत को ज्ञान की सम्यक का ज्ञान है। जैन तीर्थकरों के उपदेशों में दृढ़ विश्वास ही सम्यक दर्शन है। प्राप्त ज्ञान को कार्य रूप में परिणत करना ही सम्यक चरित्र है। बौद्ध धर्म संस्थापक एवं प्रवर्तक गौतम बुद्ध सिद्धार्थ थे। जीवन परिचय। जन्म 563 ईसा पूर्व। जन्म स्थान लुम्बिनी वन कपिलवस्तु। पिता का नाम सिद्धोधन कपिलवस्तु के शासक थे। शाक्य चरित्र कुल। माता का नाम महामाया कोलिया वंश। गौतम बुद्ध का पालन पोषण। सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी ने बुद्ध की मौसी भी थी, क्योंकि सिद्धार्थ के जन्म के 1 सप्ताह बाद ही उनकी माता का निधन हो गया था। पत्नी का नाम है यशोधरा, अन्य नाम गोपा या बिंबा। पुत्र का नाम राहुल।
सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को विचलित करने वाले दृश्य एक सन्यासी, मृत व्यक्ति की अर्थी, बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति। क्या देखे थे दोस्तों? एक सन्यासी व्यक्ति को देखा था और एक मृत व्यक्ति की अर्थी को देखा था, बीमार व्यक्ति को देखा था और बूढ़े व्यक्ति को देखा था। इसको देखकर गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था। उपरोक्त दृश्यों को देखकर बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। यही घटना महापरिनिष्क्रमण कहलाई। गौतम बुद्ध ने घोड़, कंठक और सारथी छंदक यान के साथ गृह त्याग किया था। गौतम बुद्ध ने अपना घोड़ा और सारथी अनोमा नदी पर छोड़ दिया था। कहाँ छोड़ दिया था दोस्तों? अनोमा नदी पर। ज्ञान की खोज की में सिद्धार्थ सबसे पहले वैशाली पहुँचे। कहाँ पहुँचे? वैशाली पहुँचे। उपनिषदों, ब्राह्मणों, विद्या की शिक्षा यहीं से प्राप्त हुई। इसके बाद वैशाली से राजगीर पहुँचे, जहाँ से योग ज्ञान प्राप्त किया। 35 वर्ष की उम्र में निरंजना नदी, जो कि उरुवेला में स्थित है, के किनारे वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे सत्य और ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये घटना संबोधि कहलाती है, क्योंकि सिद्धार्थ को यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए उरुवेला का ये क्षेत्र बोध गया कहलाया और सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश और दीक्षा दिए जाने की घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाई। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तन में दिया। बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में गौतम बुद्ध ने किया था। संगठन गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। संघ में शारीरिक विकलांग, अस्वस्थ, ऋणी और सैनिक और दास का प्रवेश वर्णित था। संघ 2 वर्गों में विभाजित था, भिक्षु और उपासक। भिक्षुणी संघ की स्थापना सर्वप्रथम वैशाली में हुई थी। किसी जगह कपिलवस्तु भी दिया गया है। नोट: गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। पौर्णा और उपोत्थ समारोह बौद्ध धर्म से संबंधित था। गौतम बुद्ध का धर्मोपदेश स्थानानुसार भ्रमण, सारनाथ पहला उपदेश यहीं दिया, जो कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। उरुवेला कश्यप गोत्री ब्राह्मण शिष्य बना। राजगीर, यहाँ मोंगलयान शिष्य बने। कपिलवस्तु, यहाँ पर बुद्ध परिवार शिष्य बना। वैशाली, भिक्षुणी संघ की स्थापना। पावापुरी, यहाँ पेचिश से पीड़ित हो गए। नोट: बुद्ध ने अपने शिष्य महाकश्यप को उज्जैन भेजा, वे स्वयं नहीं गए थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। ये धर्म अनिश्वरवादी, क्षणिकवादी, अंत शुद्धिवादी, कर्मवादी और अनात्मवादी हैं। ये धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं। गृह त्याग, ये घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। संबोधित ज्ञान की प्राप्ति। प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है और देहवसान को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। प्रमुख प्रतीक चिन्ह बुद्ध की जीवन की घटनाओं से संबंधित हैं। जन्म कमल, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष और समृद्धि शेर, पहला उपदेश चक्र, निवारण पदचिन्ह और मृत स्तूप और गर्भ हाथी। बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्य पिटक, इन तीनों को संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा गया है। सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्य पिटक। महायान संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक प्राज्ञा परिमिता, लेखक नागार्जुन। जातक
में भगवान बुद्ध के 84,000 पूर्व जन्मों की 500 से अधिक गाथाएं हैं। शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव कहा जाता है। शिवलिंग उपासना के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पाशुपत, कपालिक और कालामुख लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शवों को सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है, जिसके संस्थापक लकुलिस थे। इन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र श्रीकर पंडित एवं विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। काला मुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया। काला मुख संप्रदाय के लोग नर कवाल में भोजन, जल तथा सुरापान करते थे। वे अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित था। इन्हें जंगम कहा जाता था। ये लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय वीर शिव संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उसके शिष्य वासव को बताया गया है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र के नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य और राष्ट्रकूट और पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। इस मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार या नायनारों द्वारा किया गया। नायनारों संतों की संख्या 63 बताई गई, जिनमें अम्पार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति के नाम प्रमुख हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वैष्णव धर्म। वासुदेव कृष्ण भागवत धर्म के संस्थापक थे। कृष्ण वृषणी वंशी यादव कुल के नेता थे। सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है। इसमें श्री कृष्ण को देवकी पुत्र और ऋषि घोरा अंगिरास का शिष्य बताया गया। 3री-4थी शताब्दी ईसा पूर्व से भागवत संप्रदाय वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। 10 अवतार इस तरह हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम और बलराम, बुद्ध और कल्पी। ऐतरेय ब्राह्मण में विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में दिया गया। वराह अवतार विष्णु के अवतारों में सर्वाधिक लोकप्रिय है। ऋग्वेद में वराह का प्रथम उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में नारायण का प्रथम उल्लेख मिलता है। भगवत धर्म से संबंधित प्रथम अभिलेख
वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। सर्वप्रथम भागवत गीता में अवतारवाद के सिद्धांत की अवधारणा मिलती है। वैष्णव धर्म में नायनार का तदात्म्य स्थापित होने पर पंचरात्र धर्म कहलाता है। चतुर्थयूर पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। ईसा की प्रथम सदी में वैष्णव धर्म तमिल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण धर्म था। तमिल प्रदेशों में ये धर्म अलवार संतों के माध्यम से विकसित हुआ। इन संतों की संख्या करीब 12 थी। इन सब में तिरुमंगाई सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं आंडल महिला संत थे। रामानुज ब्राह्मण और रामदास दासबोध रामानंद और अध्यात्म रामायण लिखे। इस्लाम धर्म। पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। इसका जन्म कुरैश जनजाति के हासिम के पुत्र अब्दुल्लाह तथा माता अमाना के गर्भ से 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। सन 610 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब को मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 25 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद साहब की शादी खदीजा 41 वर्ष नामक विधवा के साथ हुई। मोहम्मद साहब की बेटी का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली था। मोहम्मद साहब को फरिश्ता जिब्राइल ने ईश्वर का संदेश दिया कि वह एक नबी, सिद्ध पुरुष और रसूल देवदूत है। मोहम्मद साहब ने 28 जून 622 को मक्का छोड़ दिया। उस घटना को हिजरत कहा जाता है। इन्होंने जुलाई 622 ईस्वी में हिजरी संवत चलाया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनका कार्य उम्मयद खलीफाओं ने संभाला। अबू बक्र, उमर और उस्मान तथा अली। मोहम्मद साहब के दामाद अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला ईरान के नामक स्थान पर कर दी गई। ईसाई धर्म। इजराइल के जेरूशलेम बैथलेहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह के जन्मदिन से ही ईसवी सन एवं ईसा पूर्व की शुरुआत हुई। ईसा के जन्म दिवस 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। मेरी उनकी माता का नाम था, जोसेफ उनके पिता का नाम था। इन्होंने प्रारंभ के 30 वर्ष बढ़ई के रूप में जीवन बैथलेहम नाजरेत में बिताए। रोमन गवर्नर पोंटियस ने ईसा मसीह जीसस को 33 ईस्वी फांसी की सजा दी। क्रॉस ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह है। एंड्रूज एवं पीटर ईसा मसीह के प्रमुख शिष्य थे। पल्लव शासक गोंडोफनीज के शासनकाल में प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया। इसकी हत्या मद्रास म्यालपुर में कर दी गई। वेटिकन सिटी इटली ईसाइयों का मुख्य केंद्र माना जाता है। अकबर ने ईसाइयों को गिरजाघर बनाने की अनुमति आगरा एवं लाहौर में दी। फारसी धर्म। फारसी धर्मानुयायी एवं ईश्वर अहूर को मानते हैं। पारसी धर्म में अग्नि पूजा का महत्वपूर्ण स्थान है। अकबर ने पारसी संत दस्तूर मेहर जी राणा से संभावित होकर दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया था। पारसी धर्म की शिक्षा के मूल्य आधार 3 हैं:
सद और विचार, सद और वचन, सद एवं कार्य। पारसी धर्म के मूल ग्रंथ जेद अवेस्ता हैं। जरथुस्त्र ईरानी पारसी धर्म के पैगंबर थे। यह आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।